गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज 10th क्लास के मैथ का ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर वास्तविक संख्याएं हैं उसको मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग 10th क्लास के मैथ में देखे होंगे कि वास्तविक संख्याएं, बहुपद, इसके अलावा निर्देशांक ज्यामिति मैं पढ़ाया हूँ, जिसमें वास्तविक संख्याओं की आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहा हूँ। आप लोग देखे हैं परीक्षा में, मैट्रिक के परीक्षा में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो मैं वास्तविक संख्याओं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें 2 वीडियो लाऊंगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखिएगा, इसी पर आधारित, ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन, इसी पर आधारित क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। मैं वास्तविक संख्याओं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसलिए कि मैं याद करने की तो चीज़ है नहीं, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है और कैसे आ रहा है और कितना आसानी से बनाया जा सकता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन 7/20 का दशमलव प्रसार है। पहला क्वेश्चन है कि 7/20 का दशमलव प्रसार है आसान, शांत, आवर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम 7/20 का दशमलव प्रसार जानते हैं कि ये तो परिमेय संख्या है, शांत और अशांत होता है। तो शांत कब होता है और अशांत कब होता है? तो शांत होता है जब उसके रूप में 2 और 5 के गुणज के रूप में, या 2 के रूप का हो, या 5 के रूप का हो, या 2 और 5 के गुणज का रूप के हो, या 2 के रूप के, या 5 के रूप के, और इसके अलावा कोई भी अन्य संख्या आ जाए तो वो अशांत होती है। कौन चीज? इसमें परिमेय संख्या के हर, जो हर होता है, जैसे 20 है, 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5, तो ये किस रूप में है? 2 और 5 के रूप में है। 2 और 5 के रूप में है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। और यही यदि पूछा जाता आप लोगों से कि 7 में चाहे 12 35 बताइए क्या होगा, शांत होगा या अशांत? तो 35 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 गुना 7, यानी कि 5 के अलावा अन्य संख्या, 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या कौन चीज है? 7 है, तो क्या होता? अशांत होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि शांत कब होता है और अशांत कब होता है। जब किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप का हो तो वह शांत होता है, और 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए तो वह शांत होता है। तो इसमें क्या होगा? शांत। दूसरा क्वेश्चन है पाई है। पाई कौन संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का तो मान हम लोग लेते हैं कि 22/7 है या 3.14 लेते हैं, लेकिन ये मानक रूप है, न कि इसका पूर्णतः रूप नहीं है, एक मानक रूप है। लेकिन पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा हमेशा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, भले ही पाई का मान 22/7 या 3.14। अगला सवाल, 2 संख्याओं का मसा 15 तथा लसा 105 है, यदि उनमें से एक संख्या 105 है तो दूसरी संख्या क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, या 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो इसी पर हम बैठा सकते हैं। पहली संख्या मान लीजिए A गुना B, दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। तो देखिए इसमें 2 संख्याओं का मसा तथा लसा 105 है, मतलब कि HCF 15 है और LCM 105 है। इनमें से एक संख्या बोल रहा है, यदि इनमें से एक संख्या 105 है तो दूसरी संख्या क्या है? B क्या है? तो हम B निकालने के लिए गुना है, उधर ले जाएंगे तो बटा में 15 गुना 105,
बटा में 105 लिख सकते हैं, कट जाएगा, क्या आएगा हम लोगों का 15। कितना आएगा 15। इसका लौसा दूसरी संख्या क्या होगा 15। समझ में आ रहा है। इसको याद रखिएगा हमेशा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर 2 नंबर का भी सवाल पूछा जाता है। आप लोग इस सूत्र को याद रखेंगे। अब चलते हैं 4 नंबर पे। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? परिमेय और अपरिमेय आप लोग जानते हैं, जो p/q के रूप का हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप का ना हो वह प्रायः रूट के अंदर रहती है, जिसका कोई भी वर्गमूल नहीं निकल सकता। जैसे -9/√16, यदि हम 16 को निकालेंगे, -9/√16 दिया है तो 16 का वर्गमूल होता है -9/4। ये परिमेय संख्या है, इसलिए कि 16 का वर्गमूल निकल रहा है तो ये तो अपरिमेय होएगा नहीं होगा। √3/5, न 3 का वर्गमूल निकलेगा न 5 का वर्गमूल निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 1/100 है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 1/10 हो जाएगा। और 36/64 है, 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल 8, तो यह भी क्या है परिमेय संख्या है। अब चलते हैं 5 नंबर पर। 0.12 112 1112 ... तो देखिए इसमें क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, या पूर्णांक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 3 तरह का आवर्ती होता है। एक शांत आवर्ती, एक अशांत आवर्ती, और एक अशांत अनावर्ती। मतलब इसमें शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होता है, और अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होता है। तो आप लोग इसे समझें कि शांत आवर्ती क्या है, जो दशमलव के बाद रुक जाए तो शांत आवर्ती होता है, और जो दशमलव के बाद भी न रुके अशांत आवर्ती। और एक अशांत अनावर्ती क्या होता है, जिसमें संख्याओं को पुनः दोहराया न जा सके, उसे दशमलव के बाद संख्याओं को पुनः दोबारा दर्शाया न जा सके। जैसे यहाँ पर अशांत आवर्ती में क्या होता है, अशांत आवर्ती में 0.235 फिर 235 इनमें दोहराया जाता है, लेकिन इसमें नहीं दोहराया जाता। 0.1 2 1 1 2 ऐसे आ रहा है, 1 1 मतलब कि इसमें 1 की संख्या बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा अशांत अनावर्ती। मैं वास्तविक संख्याओं में आप लोग देखे होंगे कि वास्तविक संख्याओं में इसके पूरा डिटेल से मैं बताया हूँ, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्या, इसको क्या लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अब है कि 1/√2 है। 1/√2 क्या है, तो 1/√2 एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले √2, तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। जब 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 5 + 3√2 क्या है, क्या है? तो इसमें भी एक अपरिमेय संख्या लगा हुआ है √2। जब अपरिमेय संख्या लगा हो तो पूरा संख्याएं क्या होती है अपरिमेय संख्या, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए 8 नंबर सवाल। यदि a और b 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो √a + √b होगी। तो भाज्य और अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जैसे भाज्य और अभाज्य। तो सबसे पहले भाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य,
भाज्य संख्या कौन है? एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। एक को केवल माना जाता है प्राकृतिक संख्या। दो किस संख्या से कट रहा है? एक से कट रहा है और दो से, मतलब एक और अपने आप से, तो दो अभाज्य संख्या। तीन, एक और तीन से कटेगा, अभाज्य संख्या। चार एक, दो और चार तीनों से कटता है, नहीं एक और चार के अलावा दो से कटता है, तो चार भाज्य संख्या। फिर देखते हैं पाँच भी अभाज्य संख्या, एक और पाँच से कटता है, 6 भाज्य संख्या। 7 अभाज्य संख्या। 8 भाज्य संख्या। 9 भी भाज्य संख्या। 10 भी भाज्य संख्या। तो भाज्य और अभाज्य तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसी में हम लोग कि यदि a और b दो अभाज्य संख्याएं हैं तो रूट a प्लस रूट b होगी। मान लीजिए a 2 है और b 3 है, तो रूट 2 प्लस रूट 3, ये क्या है? इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। कौन चीज होगा? अपरिमेय संख्या। अब 9 नंबर सवाल कि दो संख्याएं 100 एवं 190 के मसौ एवं लसौ के गुणनफल है। तो अभी आपने पढ़ा होगा, मैं बताया हूं 3 नंबर क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, मतलब मसौ गुना लसौ। तो मसौ इसका दिया है, मसौ और लसौ तो दिया नहीं है, तो मसौ और लसौ का गुणनफल पूछ रहा है, तो इस किसके बराबर होता है? दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो दो संख्या क्या है? 100 और 190। 100 में 190 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 19,000। क्या आएगा? 19,000। अब अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभी मैंने भाज्य और अभाज्य संख्या बताया, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से अभाज्य संख्या कौन सा है। आप लोग इस पूरा वीडियो को ध्यान से देख लिए हैं, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और वास्तविक संख्याओं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं एक और वीडियो लाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसी पर आधारित ही क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।